साईं की बात। बच्चे, तेरे आगे ना एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आने वाला है मेरे बच्चे। एक बहुत बड़ा अवसर तेरे आगे मैं रखने वाला हूँ मेरे बच्चे। वो रास्ता तुझे मैं ही दिखा रहा हूँ। उस रास्ते पर ना तुम चलो, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। तुमने बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मुझसे कोई अर्जी लगाई थी। वो अर्जी अब पूरा होने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब बिल्कुल भी ना डरना मत। तेरी ताकत मैं बनूंगा। और ये मत सोचना कि तुम ये नहीं कर पाओगे, कि तुम कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी ताकत बनकर। और जहाँ जो नहीं आएगा ना, वहाँ तुम्हें मैं बताऊंगा, या फिर किसी का साथ दिलवा दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और एक बात बोलूं, सबसे खतरनाक पता है क्या है मेरे बच्चे? इस दुनिया में है अभिमान, अहंकार। जिस इंसान के अंदर अहंकार है ना, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो ना, कितना भी, वो सब बेकार है। वो अपने सब ज्ञान पर ना पानी फेर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान उसके आसपास भटकेगा नहीं। अगर वो अहंकारी है ना, अगर वो अभिमानी है, अगर वो हमेशा हर जगह ये कहता है कि मुझे आता है, मुझे पता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस इंसान को सीखने की चाह है ना, जो हर पल उसे आते हुए भी सीखना चाहता है ना, तो जो चीज़ आती है ना, उसमें से अगर वो दोबारा सीखेगा ना, तो शायद हो सकता है बारीकी से कोई चीज़ छूट गई हो उसकी। दोबारा सीखने और समझने पर जो चीज़ छूटी हुई है ना, वो शायद उसके समझ में आ जाए। एक सीखने वाले इंसान के लिए ना हर एक दिन, हर एक सोच, हर एक चीज़ उसके लिए नई होती है। वो हमेशा सीखना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे घर के जूठे बर्तन होते हैं ना मेरे बच्चे, सबसे पहली बात, जब तुम खाना खाते हो ना, तो अपने बर्तनों को खुद से, जहाँ रसोई घर है, जहाँ पर बर्तन जूठे रखे जाते हैं, वहां पर रख कर आया करो। ऐसा नहीं कि तुम जहाँ पर सो रहे हो बस वहीं पर तुमने उठाकर रख दिए कि बाद में रख दोगे। नहीं, इतना आलस क्यों मेरे बच्चे? उसी वक्त तुरंत जाओ रसोई घर में और वहां रख कर आओ जहाँ जूठे बर्तन रखे जाते हैं, जहाँ पर उनकी जगह है। अपने घर में जगह जगह जूठे बर्तन पड़े रहना, ये बहुत नकारात्मकता की निशानी है। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा अपनी कुछ बच्चियों से कि समय पर बर्तन धुल जाने चाहिए मेरे बच्चे। उन्हें ऐसे ही रखे नहीं रहने देना चाहिए कि पूरा पूरा दिन रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर रात के समय जो रात के बर्तन होते हैं ना, वो तो कभी नहीं रहने चाहिए। उसे हाथों हाथ धो देना चाहिए मेरे बच्चे। तुम सहायक कर्मी का इंतज़ार करते हो, तुमसे नहीं हो पाता, मानता हूँ मैं। तो कम से कम उठाकर एक जगह रख तो सकते हो ना। चारों तरफ बिखरे रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हो। ऐसा नहीं करो ना मेरे बच्चे। और जिनके सहायक कर्मी है ना, उनके अगले दिन आने का इंतजार मत किया करो। कम से कम रात में जूठे बर्तनों में पानी ही डाल दिया करो। अगर तुम नहीं धो रहे हो ना, तो पानी डाल दो। क्योंकि रात को ईश्वर जब तुम्हारे घर आते हैं ना, तो वहां उन्हें बरकत नहीं दिखाई देती, वहां उन्हें नकारात्मक शक्तियां दिखाई देती हैं। तो ईश्वर फिर वहां नहीं आते, वो दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों पर ना ध्यान दो। जैसे तुम्हारे कपड़े इधर से उधर पड़े रहते हैं, गंदे कपड़े, उन्हें समेट कर एक जगह रखो, इधर से उधर मत फेंको। अपने कपड़ों को अच्छे से तय कर कर आराम से अलमारी में रखो। चीज़ों को समझो मेरे बच्चे। तुम्हारे जूते जो इधर से उधर बिखरे रहते हैं ना, उन्हें भी समेट कर रखो, संभाल कर रखो, एक जगह पर रखो। जहाँ पर जूते रखे जाते हैं, जिस अलमारी में रखे जाते हैं ना, वहाँ रखो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी तुम उसे रंगवाना चाहते हो, तो फिर बार बार ऐसे सस्ती चीज़ें लगवाकर, सस्ते रंग रोगन लगवाकर अपने बालों को ख़राब मत करो। एक बार महंगा लगवा लो, एक बार, जिससे कि तुम्हारे बाल कई साल चल जाएं, 1-2 साल कम से कम चल जाएं। जो तुम हर महीने नए नए रंग लेके आते हो ना, सस्ते वाले, जिसमें रासायनिक चीजें मिली होती हैं, वो तुम्हारे बालों के लिए बहुत हानिकारक है। तुम एक तरफ तो बालों को रंग रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जड़ों को तुम कमजोर कर रहे हो। इस बात को समझो। तो अपने बालों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करो। तुम इतनी महंगी महंगी चीजें कर लेते हो, तो अपने बालों के लिए नहीं कर सकते हो। और रही पैसों की बात, तो पैसों की चिंता मत किया करो। तुम मुझसे कह दिया करो कि बाबा मुझे ये करवाना है। जैसे तुम अपने घर वालों से कहते हो ना, तो क्या तुम मुझसे नहीं कह सकते? मुझसे कहो ना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। और सुनो,
तुम नौकरी पर और आगे बढ़ना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि जो इससे भी ऊपर वाली कुर्सी है वो तुम्हें मिल जाए, तो मिलेगी ना, ज़रूर मिलेगी। आज से तुम मेहनत करना शुरू कर दो। आज से 1 साल के बाद वो कुर्सी तुम्हारी होगी। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वो कुर्सी तुम्हारी होगी। आज से मेहनत करना शुरू करो। मेहनत वैसी नहीं मेरे बच्चे कि तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो या मेरे से धोखा कर रहे हो। अगर कुछ छुपाओगे ना तो तुम मुझसे नहीं अपने आप से धोखा करोगे। ईमानदारी से मेहनत करो, तुम्हें लगे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब रात को बिस्तर पर जाओ ना तो थके टूटे ऐसे जाओ कि बिस्तर पर जाकर ही तुम्हें नींद आ जाए। जो लोग बेचैन रहते हैं ना बिस्तर पर जाकर, उन्हें नींद नहीं आती, तो वो चिंता में होते हैं, वो परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे मेहनत भी नहीं करते। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और जो मेहनत करते हैं ना उन्हें ज़रा भी सोचने समझने का वक्त नहीं मिलता और वो सो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ना जान ही नहीं बचती कि वो इतना सोचे। शरीर तो तुम्हारा थकता ही थकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी थकता है मेरे बच्चे। जब काम करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग भी थकेगा और उस वक्त उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो सोना चाहता है, उसे आराम भी दिया करो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात के वक्त में काम करते हैं, उनका रात के वक्त काम होता है। तो ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही मेरी पूजा पाठ करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा है कर्म मेरे बच्चे। कर्म अगर तुम कर रहे हो ना, रात को अगर तुम अपना काम कर रहे हो, अपने कर्म कर रहे हो, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे हो ना, तो वो कर्म है मेरे बच्चे। और सारी पूजा पाठ से बढ़कर कर्म है मेरे बच्चे। तो मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि रात के वक्त अगर तुम काम कर रहे हो तो सुबह सुबह उठो, नहाओ, स्नान करो और मेरी पूजा पाठ करो। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता तुमसे, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जो मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, जो संसार कहता है, मैं उनके लिए कहता हूँ जो रात को आराम से चैन की नींद सोते हैं। उनके लिए बोलता हूँ जो रात को कर्म नहीं करते, वो कर्म अपने दिन में करते हैं। लेकिन अगर तुम रात को कर रहे हो ना तो तुम पर कोई दबाव नहीं, तुम्हें खुली छूट है मेरे बच्चे मेरी तरफ से। तुम्हें आज़ादी है कि तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम मुझे पुकार सकते हो, मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगा। बस तुम्हारे मन में सच्चे भाव होने चाहिए मेरे बच्चे, ईमानदारी और प्रेम होना चाहिए। तुम मुझे रात को 12 बजे बुलाओगे, दिन में 1 बजे बुलाओगे, मैं आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, ज़रूर ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे चरणों के स्पर्श होंगे मेरे बच्चे, ज़रूर होंगे। तुम चाहते हो ना कि बाबा मैं हर रोज़ आपके स्वरूप के माथा टेकता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, साक्षात रूप में मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं ना, तो करवाऊँगा। तुम्हारे घर पर किसी अतिथि के रूप में या किसी फ़कीर के रूप में या कहीं भी, मैं तुम्हें एहसास करा दूंगा उस वक्त कि जो तुम चरण छू रहे हो ना, स्पर्श कर रहे हो, वो तुम्हारे साईं के चरण हैं। तुम देख लेना, मैं तुम्हें एहसास ज़रूर ज़रूर करवाऊंगा और तुम मेरे चरण ज़रूर छूओगे, ज़रूर मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और मेरे 11 वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मेरे बच्चे? जो इतने सवाल जवाब तुम्हारे मन में उठ रहे हैं ना, क्यों उठ रहे हैं मेरे बच्चे? इन सवाल जवाबों को ना विराम दो मेरे बच्चे और अपने मन से ना ये सब हटाकर मेरे 11 वचनों पर विश्वास रखो। 11 वचन ऐसे पढ़ो कि तुम मुझसे कह रहे हो। एक एक चीज को मुझे याद दिलाओ ना कि मैंने तुम्हें क्या क्या वचन दिए हैं, और मैं अपने वचन से कभी पीछे हटा नहीं। मैं अपने वचनों को पूरा करूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। तुम विश्वास तो करो, विश्वास दिखाओ और फिर देखो मेरी लीला। और सुनो, उदी नहीं है तुम्हारे पास तो मेरे समक्ष धूप बत्ती जलाओ, उसमें मेरे बच्चे थोड़ी सी शक्कर मिलाओ और उसे ग्रहण करो। फिर देखो मेरा आशीर्वाद। तुम करो तो सही, करने वाले तुम बनो, आशीर्वाद देने वाला मैं बनता हूँ मेरे बच्चे। करो तो सही, मेरी कृपा होगी, जरूर होगी मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ साईं है मेरे बच्चे, मैं हूँ वहाँ। और सुनो, कोई तुम्हारे आसपास है जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, तुमसे उल्टे सीधे सवाल करता रहता है, जिससे कि वो तुमसे तुम्हारे मन की बात जान सके, तुम्हारे घर की बातें जान सके, तुम्हारे परिवार की बातें जान सके। तो तुम कम से कम बोला करो। तुम्हें लग रहा है ना कि तुमसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो कम बोलो। अगर वो 2 सवाल पूछे तो छोटे से जवाब में ही चीज़ें ख़त्म कर दो, इतनी बातें मत करो उससे, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।